गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल के बारे में पढ़ेंगे। हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल को कैसे डिफाइन करते हैं कि डेल जो है वह वेक्टर ऑपरेटर है आई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये जो डेल है ये हमारा वेक्टर ऑपरेटर है। चलिए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ग्रेडियंट क्या होता है? माना पाई कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, माना पाई कोई स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो हम ग्रेडियंट फाई कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रेडियंट इसको सिंपल में लिखें तो ये डेल फाई, और डेल हमारा ऑपरेटर हमने किस तरह से परिभाषित किया है? ये ऐसे परिभाषित किया, आई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वेक्टर ऑपरेटर है कि डेल्टा वाई डेल्टा जेड फाई। तो अब संक्रिया करें, आई डेल्टा पाई वाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा पाई वाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा पाई वाई डेल्टा जेड। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई हो गया। फाई क्या है? अदिश फलन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन करें तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि यदि f हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, तो ग्रेडियंट f निकालिए। तो ग्रेडियंट f क्या होगा? डेल f, अर्थात डेल क्या ऑपरेटर है? आई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा वाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा वाई डेल्टा जेड, यह f। तो अभी हमने देखा तो ये क्या बन जाता है? आई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ये f प्लस जे डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा वाई डेल्टा जेड। कहने का मतलब आई f क्या है हमारा? f स्केलर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये रहा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही अगली टर्म्स लिखी हुई हैं। अब हमको क्या करना है? इस f को x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब x के सापेक्ष करते हैं तो y और z कांस्टेंट होंगे। तो चलो y और z कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट है। इसी प्रकार से अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है। ये जेड स्क्वायर एक्स, तो z कांस्टेंट है तो z ऐसे के z वाली टर्म ऐसी कैसी रहेगी? x का डेरिवेटिव 1। अब इसी प्रकार से j, ये f, ये रहा हमारा f, इसको y के सापेक्ष करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x और z कांस्टेंट होंगे। तो चलिए y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट है, तो x वाली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1। अब ये रही z कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 2y, z कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू जब y करेंगे तो डेरिवेटिव 0 प्लस k
अब ये रहा f, इसको z के सापेक्ष करना है, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y कांस्टेंट होंगे, तो x और y कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y कांस्टेंट है तो y वाली टर्म इसमें क्या लिखी है इस एक्सप्रेशन में y स्क्वायर, z का डेरिवेटिव 1 तो y स्क्वायर, आगे लिखा है z स्क्वायर x, x कांस्टेंट है तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट है। चलिए आप कीजिएगा, फाइंड ग्रेडियंट है, सो कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट f, जहां f क्या है, स्केलर फंक्शन है x y और z का, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। तीसरा एफ एक्स बाई जेड क्या है हमारा फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड, और किस बिंदु पे, इस पॉइंट पे हमको निकालना है एट पॉइंट 1 माइनस 1 2। फाइंड इफ y x y z if f x y z is x sin y plus y cos z। यदि यदि r जो है वह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो ग्रेडियंट r की पावर -3 निकालना है हमको। क्या होगा, मॉड r क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो की पावर -3 यानी कि डेल मॉडुलस r की पावर -3 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। तो ग्रेडियंट निकालना है हमको, मॉड r रेज टू -3, अर्थात ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या है हमारा, i डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस j डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस k डेल्टा बाई डेल्टा जेड। ये हमारा f दिया है इसने, ये हमारा f है, तो f, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, i डेल्टा f बाई डेल्टा एक्स प्लस j डेल्टा f बाई डेल्टा वाई प्लस k डेल्टा f बाई डेल्टा z। तो डेल्टा f बाई डेल्टा एक्स निकालना है हमको, अर्थात डेल्टा बाई डेल्टा एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। पार्शियल डेरिवेटिव का अर्थ क्या है, जब x के सापेक्ष करेंगे तो y और z अचर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जानते हैं हम, तो चलो डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाता है, -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 और फिर इस ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो ये 2 से ये 2 कटा तो क्या बन गया माइनस 3x, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 5/2। और इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो ये डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई क्या बन जाएगा माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 और इसी प्रकार से डेल्टा एफ बाई डेल्टा जेड हमको मिलेगा। अब यहाँ पे रख देते तो हमको क्या मिलता है माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2y माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 j प्लस माइनस 3z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 k। तो ये स्केलर क्वांटिटी स्केलर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सभी में है तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 और बाकी क्या बच गया इसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास ये मॉड आर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 3 मॉड आर रेज टू 5 और ये क्या है आर तो डेल आर मॉड आर की पावर माइनस 3 क्या हो गया ये इसी प्रकार से आप कीजिएगा कि डेल ऑफ लॉग मॉड आर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है और इसको प्रूव कीजिएगा कि ये किसके बराबर हो जाता है 1/मॉड आर का स्क्वायर आर। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है यहाँ पे हम ने जब डिफाइन किया था तो देखो ये ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन तो ये हमको क्या मिलता है डेल फाई क्या है ग्रेडियंट फाई क्या है वेक्टर ये आई इस फॉर्म में आई जे के की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ तो ग्रेडियंट फाई क्या है वेक्टर फंक्शन। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है थैंक्स।